च्यवनप्राश का खर्चा निकल जाएगा, या दिव्यांग व्यक्ति है तो उनके फ़ोन का रिचार्ज निकल जाएगा गाइस, या खाने पीने का व्यवस्था हो जाएगा। ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। गाइज सॉरी फॉर दैट कि कल ब्लॉग नहीं आ पाया था। रीज़न हम आपको बताते हैं। रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो वाईफाई लगाया है ना, वाईफाई का जो होता है राउटर, जो घर के बाहर लगा हुआ रहता है, एक होता है जो घर के अंदर लगा हुआ रहता है। किसी अन्य ब्लॉग में हम आपको एक्सप्लेन करके बता देंगे। तो वो ना ख़राब हो गया है, मतलब नेट स्पीड दे ही नहीं रहा था, कल ब्लॉग नहीं आ पाया। तो आज का ये ब्लॉग ना कि कमेंट से रिलेटेड है। हम आपको बोलते हैं, आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ यार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। प्यारे से भाई साहब हैं किशोर कुमार, उनकी तरफ से है कि उन्होंने कमेंट किया है कि भाई KYC, आप लोग को पता है गाइस कि आज से कुछ दिनों पहले हम KYC कराए थे। अभी हमारे बिहार राज्य में KYC स्टार्ट है और हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर KYC होता क्या है, KYC कराना कितना ज़रूरी है, और KYC मतलब क्यों करवाना चाहिए हम लोग को। होता है ना मन में कि आखिर क्यों करवाए भाई, और हमारे और KYC करवाने में कितना रुपए खर्च आता है, ये भी हम आपको इस ब्लॉग में बताने काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो प्लीज़ यार अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, अभी कभी इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को पूरा फैला दीजिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं आखिर KYC क्या होता है, आखिर KYC क्यों कराना चाहिए हम लोग को। तो देखिए, जिस व्यक्ति को दिव्यांग पेंशन, वृद्ध पेंशन या अन्य कैटेगरी में पेंशन जो प्राप्त होता है ना, तो सरकार क्या करती है, साल में एक बार जो है ना KYC चलाती है। KYC से ये पता करती है सरकार कि किस किस व्यक्तियों को या किस किस लाभार्थियों को पेंशन का लाभ प्राप्त हो रहा है। आप लोग को ये भी पता होगा कि कुछ ऐसे भी लाभार्थी होते हैं, किसी कारणवश क्या होता है वो एक्सपायर हो जाते हैं, डेट कर जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनका जो राशि है ना KYC के माध्यम से रुक जाता है। अगर वो जीवित होंगे तो जाकर के अपना फिंगरप्रिंट देंगे, तब जाकर के उनका KYC हो जाएगा, तो फिर उनको वापस से पैसा मिलने लगेगा। लेकिन जो KYC नहीं करवाएंगे उनका पेंशन रुक जाएगा। इस KYC का जो मेन उद्देश्य होता है यही होता है मेरे अनुसार से। अब जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है तो मेन पॉइंट यही है कि KYC का मतलब है किसी लाभार्थी जो जीवित है उनको पेंशन दिया जाए, जो नहीं है उनको पेंशन देकर के क्या। तो इससे क्या होता है कि गाइस अपने पे ही बता रहे हैं हम आपको। जैसे अभी हमारे दादाजी नहीं है, दादाजी 2023 में ही एक्सपायर कर गए और अभी 2026 आ गया। तो 23 से लेके अभी तक में 2 बार KYC हम लोग के इधर हो गया। हालांकि हर साल ही होता है, दिसंबर अनाउंस कर दिया जाता है कि जिनको पेंशन मिल रहा है वो जा कर के अपना KYC करवा लीजिए। तो लास्ट जनवरी का 31 तारीख तक डेट रहता है। जैसे अभी जनवरी चल रहा है ना, तो जनवरी के 31 तारीख तक डेट रहता है कि जा करके KYC करवा लीजिए तो आपको पेंशन मिलते रहेगा। हमारे तो दादाजी रहे नहीं, इसलिए उनका तो KYC हुआ नहीं, तो उनका पेंशन क्या हो गया, अब बंद हो गया। टीचर भी हैं तो हम आपको ना बेहतर से बेहतर एग्जाम्पल लेकर के समझा देते हैं। उम्मीद करती हैं कि आपको समझ में आ गया होगा या आ जाता होगा। तो प्लीज़ यार अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ गाइज, अगर आपके भी घर में से वृद्ध हैं या दिव्यांगजन हैं, जाकर के पेंशन बनवा दीजिए। और हमारी दादी है, कहीं आ जा नहीं सकती है, ऐसे लोगों का, दिव्यांग लोगों का ना अगर आपसे संभव हो सके तो उनका हेल्प कर दिया कीजिए। बहुत अच्छा लगता है गाइस जब आप या हम किसी का मदद करते हैं। तब KYC करवाइए, और जो भी व्यक्ति का अगर नहीं बना है लग भीड़ करके बनवा दीजिए। तो अगर आपके थोड़े से मेहनत से, थोड़े से प्रयास से किसी को अगर लाभ प्राप्त हो रहा है तो प्लीज़ यार कर दीजिए, सही रहेगा। चाहे आप मेरा वीडियो ये ब्लॉग किसी भी राज्य से देख रहे हैं, ठीक है, मन में ना मतलब ये रखिए कि हाँ भाई, मतलब मेरे से ना लोगों को बस फ़ायदा मिले, खुश रहे यार। बस वैसे क्या लेके जाना आना, बस भगवान है सब कुछ, बस यही बात है गाइस। तो यही कहिए कि अगर आपके भी घर में कोई दिव्यांग व्यक्ति या बूढ़े बुजुर्ग दादा दादी हैं तो उनका जाकर के पेंशन वाला काम करवा दीजिए, बनवा दीजिए। मस्त जो भी पेंशन आता है तो उनका जो दवाई का खर्चा है वो निकल जाएगा। कहेंगे कि अगर आप भी KYC नहीं करवाएं तो जाकर के फटाफट KYC करवा लीजिए। और गाइज एक बात और बताते हैं, ये हमारे भाई साहब जो हैं इन्होंने पूछा कि क्या KYC हर राज्य में लागू होगा।
तो गाइज देखिए, हम अपना बिहार राज्य, अपने बिहार में ना हर साल ये होता है, हर साल मतलब दिसंबर, जैसे अभी हम ई-केवाईसी इस बार करवा लिए, अब डायरेक्ट 2027 में करवाएंगे ई-केवाईसी। 27 में जो ई-केवाईसी करवाएंगे ना, अभी अब हमको बीच में नहीं करवाना है ई-केवाईसी। इसी तरह से आप जिस राज्य में रह रहे हैं वहाँ का रूल क्या है, वहाँ का रेगुलेशन क्या है, मतलब वहाँ का नियम कानून तो हमको पता नहीं है गाइस, लेकिन जहाँ तक हमको पता है, हमारे बहुत सारे प्यारे यूट्यूब फैमिली हैं जो कि अन्य राज्य से देखते हैं, तो वो हमको बताते हैं सिर्फ कि हाँ भाई महाराष्ट्र में 2500 पेंशन है। एक बात है लेकिन आपको मानना पड़ेगा, हमारे बिहार राज्य में ही सबसे कम पेंशन मिलता है और अदर राज्य में बहुत ही अच्छा खासा पेंशन मिलता है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया है। देखिए अब हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार अब क्या करती है पता नहीं, भगवान जाने। लेकिन पहले तो 400 मिलता था भाई, जानते हैं 400 में कुछ होता ही नहीं था। हमारा खुद आपको बता दें, मेरा जब ट्यूशन पढ़ने जाते थे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, उसका फीस 700 रुपये था। 400 पेंशन का मिलता था, बाकी कोचिंग ट्यूशन पढ़ाते थे तो उससे मैनेज हो जाता था। लेकिन अब तो कोचिंग छोड़ दिए हैं, अब तो गाइज़ अब तो 1100 हो गया है, तो बस थोड़ा बहुत राहत है। मतलब इसको आप ये समझ सकते हैं, ऊँट के मुँह में जीरा। अगर आपके राज्य में भी, अगर आपको पता करना है कि ई-केवाईसी हमारे राज्य में लागू हुआ है या नहीं हुआ है, अगर आपके अकाउंट में पेंशन हर महीने के 10 तारीख या आप जिस राज्य में जिस तारीख को आपको पेंशन मिलता है उसके 1 या 2 दिन तक आपके अकाउंट में, आपके खाते में अगर पैसा आ रहा है तो समझिए कि आपको ई-केवाईसी करवाने का कोई ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं आ रहा है पैसा तो आप नज़दीकी ब्लॉक में जाकर के संपर्क कीजिए और वहाँ पे जो भी वहाँ का नियम कानून, जो भी शर्त होगा उसको जाकर के फुलफ़िल कर दीजिए गाइस, तो आपका भी ई-केवाईसी हो जाएगा और आपको भी पैसा मिलने लगेगा। पर और शॉर्ट्स में रिवाइज कराते हैं गाइस कि ई-केवाईसी का मतलब होता है कि जो हमारी सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो ये जानना चाहती है कि जिस व्यक्ति को हम ये भत्ता दे रहे हैं, ये जो पैसा दे रहे हैं, क्या वो व्यक्ति अभी है या नहीं है, यानी प्रेजेंट टाइम में है या नहीं है। अभी देखिए, अभी जैसे हम ई-केवाईसी करा लिए, अब अभी से लेकर के 2027 तक मेरे अकाउंट में ना 1100 रुपया आते रहेगा, चाहे हम रहे या नहीं रहे, 1 साल तक ही मिलेगा बस। फिर अगले बार अगर हमको पैसा लेना है तो फिर हमको ई-केवाईसी करवाना ही पड़ेगा। अगर ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे तो फिर पैसा क्या होगा, मेरा रुक जाएगा। तो ई-केवाईसी का यही मतलब होता है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आपकी नज़र में क्या होता है ई-केवाईसी का मतलब, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके मन में भी कोई भी डाउट हो ना तो प्लीज़ यार नीचे कमेंट बॉक्स में ना कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। हम आपके हर एक कमेंट को पढ़ते हैं, करते हैं कि बेहतर से बेहतर हम आपको जवाब दें। अपना ख्याल रखिएगा गाइज, ठंड काफ़ी है, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।